पीडी साहब के घर मिला। इस दौरान एक तो 23 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग एक्सपायर हो गए, लेकिन वो हमारी विधानसभा के नहीं थे, लेकिन किसी किसी के बेटे थे। आज भी एक ट्रेलर दुकान के अंदर घुस गया। भगवान का आशीर्वाद है, मैं मौके पे पहुंचा, पुलिस पूछी उससे पहले मैं पहुंच गया, मैं लड़ रहा था। लेकिन कोई घटना इसलिए नहीं, दुकान बंद थी, पेड़ और पोल की वजह से वो रुक गई, अंदर घुस नहीं पाया, ट्रेलर था बड़ा। लेकिन मैं उधर से निकलता हूँ, कई व्यापारी तो दुकान बंद कर चले गए, कई लोग धूल की वजह से कई लोगों के टीबी हो गई, कई लोग ऐसे रोते हैं उनकी स्थिति ये दयनीय स्थिति थी, मेरी खुद की आत्मा रोने लग जाती है। अभी जब मैं 4 दिसंबर को माननीय मंत्री जी के नितिन गडकरी जी के वहां था, तो आपके पास फोन आया, 31 दिसंबर तक आपने कहा कि जयपुर से दिल्ली तक शुरू कर देंगे, और राइट साइड ये हाँ राइट था, आपने कहा जयपुर से दिल्ली की तरफ, और बाईपास के लिए डीपीआर के लिए बात हुई थी कि वो लगा दिया। हाँ डीपीआर के लिए, डीपीआर बाईपास जो शाहपुरा से बाईपास की जो मांग कर रहे हैं, उसके बाद हम था कि 30 तक हो जाएगा। अब क्या हर महीने हमें तारीख मिल रही है, आपका रेस्पॉन्स सही मिलता, आपने बता दी, परिस्थिति सारी बता दी, लेकिन कितनी तुम होते हो गई, पिछले 15-16 साल से बनने दी है, 2 साल से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो व्यापारी आमजन इतने दुखी है, कई लोग दुकान बंद कर चले, कई लोग किराए की दुकान ले रखे हैं, और वो बेचारे कहां से किराए दे, इतने परेशान और दुखी है। तो मैं खुद की मेरी आत्मा रोने लग जाती है। आज मैंने देखा कि भगवान के आशीर्वाद से मैंने शुक्रिया किया कि ये ट्रेलर की दुकानों में खुली नहीं, कि गुस्से नहीं, कई लोगों को मार देता। तो इतना दुखी होकर मैं आपके पास पुणे आया हूं कि जब मंत्री जी ने आपको निवेदन किया कि 3 दिसंबर का आपने कहा, तो कोई एक्स्ट्रा प्रयास करके कैसे भी इसको करवाए। और मेरे तो दिल में इतनी दर्द है कि मैं तो आज एक संकल्प बोल ले रहा हूँ साहब, मैंने ये संकल्प ले लिया कि क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनका दर्द नहीं देख पा रहा, और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, और कहने की आप भी अच्छे अधिकारी और आपके दिल में भी ये दर्द होगा कि एक जनप्रतिनिधि दर्द उठा रहा है, तो कहीं न कहीं आप जल्दबाजी और करोगे और फास्ट कराओगे। तो मैंने ये संकल्प ले लिया खुद ने भी आज कि मैं ये जूते छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जूते नहीं करूंगा जब तक पुलिया नहीं बनेगी। ऐसा है, सुनो, मैं नहीं बनूंगा, नहीं कोई बात और आप मुझे आप भी पैदा होगे जब कंप्लीट हो जाएगा। आपकी भावना, मैं आपको सुनो, मेरी बात सुनो, अगर हमारी गलती है तो देखो आप इस चीज को इतना मीडिया में करेंगे, भावना तो कोई नहीं साहब, हम भी ये कुछ नहीं करे, बहुत गालियां, इतने के वास्तव उनकी गलती नहीं, बेचारे टीवी हो गई, पूरी हालत हो गई। वो तो मैंने तो ये लिया कि मैं जब तक आप कंप्लीट करोगे ना, 6 महीना लगाओ तो 6 महीना नहीं, ये तो आप पहनो, मैं नहीं पहनूंगा। आप इस महीने के बाद में देखना, आप ऐसा है, थोड़ा सा समय और एक महीना ये तो फिर ऐसा है जो आप लोग फील कर रहे हो ना, देखो इस जगह आगे हमें भी ये चीज सुनना अच्छा नहीं लगता। रिसिलियन पे एनएचए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करा दिया, ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए नहीं था, लेकिन कई बार ऐसी हो जाती है परिस्थितियां। एक्स्ट्रा आप हमें और लोग लगाओ, अब सोमो वाला देखो, वो चारों होंगे, है ना, हो गया। अरे वो फिर एक बात बताऊं, उसमें हमारा योगदान बहुत कम है, इसमें हमारा योगदान बहुत ज्यादा है। जिसमें जो काम ठीक हो रहा है उसमें तो हमारा इतना योगदान होता नहीं ना, वो तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम है। आप हमें 1 महीने का टाइम और दो, 1 महीने में अगर आपको ना लगे तो आपके साथ, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा। हम छोड़ेंगे साहब, हम सब आएंगे, एक्स्ट्रा प्रयास कर लो, एक्स्ट्रा करेंगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं पैदल दिखूंगा तो आप एक्स्ट्रा प्रयास करोगे। अरे भाई, मैं ऐसा है, हमारी आपसे ये प्रार्थना है, आप हमें 1 महीने का टाइम और दो, नहीं तो हम जो आपकी जो कंसिक्वेंस है वो बियर करने के लिए, मैं आपसे इतनी माफी मांग रहा हूँ, इतनी मैं ऐसा नहीं है, हमारे में हर एक आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हम गलती में तभी करें, ठीक है। और मैं तो मतलब आई एम हार्डकोर मैन, ऐसा नहीं है। ये चौधरी साहब ने तो आपकी जबान पे भरोसा था, तो नहीं, मैंने जुबान सोच समझ के दी थी, ऐसा नहीं था, भरोसा करके दी थी। वो भी जो दूसरा आदमी आया था उसने 2-4 कमिटमेंट पूरी भी करी। तो आप ये जो डिसीजन है 1 महीने के लिए डेफर कर दो, 1 महीने का हमें और टाइम दो, नहीं तो फिर हम तो देखो रिसीविंग एंड पे। अगर कोई आपकी, कई बार जनता हमारे पास गलत बात के लिए भी आती है, तो आप बिल्कुल सरेंडर नहीं करते। कोई बात हो कि भाई ये कट खोल दो, वो कर दो, हम कभी नहीं करते। कोई मतलब